and things that we've encountered over the years. But I want to go a little bit further back. This morning when they asked how many people were single, I was so surprised at the amount of people that were single. आप सबको शुभ संध्या में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सुबह के समय में अपनी ज़िंदगी से कुछ बातों को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं ये कर पाई, परमेश्वर का शुक्रिया। और अब ये समय होगा कि विशेष रूप से मैं इस बात को सुनकर अचंभित हो गई जब सुबह यह प्रश्न पूछा गया कितने लोग अविवाहित हैं। बहुत से लोगों ने अपने हाथ तक उठाया। आपकी गिनती देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गई। You know, in our church we have people that want to get married and they'll come to us. क्योंकि हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे जवान हैं जो अविवाहित हैं, हमारे पास वो प्रार्थना के लिए आते थे। And we require that they have counseling before they get married. और हम उनसे कहते हैं कि इससे पहले कि आप विवाह में प्रवेश करें, आपको परामर्श की जरूरत है। The state in which we live in, it's law to have a minimum of 5 hours of counseling. और जिस देश से हम आते हैं वहाँ पर ऐसी कानूनी व्यवस्था है कि कम से कम विवाह के पहले आपको 5 घंटे का परामर्श दान प्राप्त करना है। So if you want to get married in our state, you go to counseling and then you get it in writing and then you can get a license to get married. तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं, आपको पहले परामर्शदाता के पास जाना पड़ेगा। 5 घंटे कम से कम परामर्शदान प्राप्त करने के बाद आपको प्रमाण पत्र लाकर दिखाना पड़ेगा, तभी आप विवाह कर सकते हैं। It's actually a blessing and one of the few states that even require counseling like that. और यह तो सचमुच कहें कि परमेश्वर की आशीष ही है कि कुछ देशों में परामर्श देना और प्राप्त करना विवाह के पहले अनिवार्य है। But we use it to people's advantage because what we find is that a lot of times they've come from homes that had bad marriages or no parents even. और सचमुच इस प्रकार के एक क्रिया का बहुत ही फायदा है क्योंकि कई एक बार पुरुष या स्त्री ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर पालक गण नहीं है या फिर केवल एक ही पालक है, माता या केवल पिता है। And so when we give them these assignments, they have to go home and even do homework. तो उन्हें हम कार्यभार देते हैं कि इस कार्य को इस कार्य को घर के कार्यभार को जाकर अपने घरों में पूरा करें और हमें लाकर दिखाएं। And you know, we deal with general things, but we also deal with things that particular couple is either facing or will be facing. और हम उन बातों के बारे में उन्हें बताते हैं जिससे वो या फिर होकर जा रहे हैं भविष्य में या फिर उनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। We try to spend as much time as we can helping them before they get married so that when they are married, they can avoid some of the things that are going to come at them. हम पूरा प्रयास करते हैं कि विवाह के पहले कई एक बातें हैं जिसमें वो उलझने से बच पाए या फिर विवाह के बाद कई बातों में हो सकता है वो पड़े, उनसे कैसे वो बचाव करें इस विषय में सिखाते हैं। You know, there's been times that we thought this is not a good idea for them to be together. But what we decide is at some point, because we're not their parents, we have to help them as much as we can, just in case they do decide to continue to go forward. और कई एक बार जब विवाह जोड़े हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में जब बात हम सुनते हैं, मन में ऐसा विचार आता है कि हम तो उनके असल पालक नहीं हैं, हम क्यों उन्हें एक दूसरे से जुदा करें। तो हमारा पूरा प्रयास ये होता है कि कैसे उन्हें परिवार के बंधन में बांध कर रखा जाए। So I want to share some things that we experience and also some things that we help with the young couples in our church. First of all, we know what the Bible says in Genesis chapter 2. It says, "It is not good that man should be alone. I will make a helper comparable to him." तो कुछ बातें जो हम अपने जीवन से सीखे और साथ में हमारे कलीसिया के जवानों को हम सिखाते हैं, आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। पहली बात, जैसे उत्पत्ति 2 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा पुरुष का अकेले रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं एक साथी को बनाऊंगा। Before I got married, I knew that I was going to marry a pastor, but I didn't know that pastors could be single. इससे पहले कि मेरी विवाह हो, मैंने इस विचार को अपने मन में रखा था कि मैं एक पास्टर से ही शादी करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पास्टर लोग भी अविवाहित होते हैं। But I guess if you were married, you were single before that, so I don't know where I was thinking that there were no single ministers. तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं, लाजमी है कि आप अविवाहित होंगे, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा बात क्यों आ रहा था कि परमेश्वर के दास अविवाहित
when we met, it was at the church that I was attending, and he was attending as well. और हमारे विवाह के पहले हम एक ऐसी कलीसिया में जाती थी जहां वो भी आया करते थे। But we were just friends. It was just acquaintances. We were not interested in a relationship or anything like that. लेकिन जब हम उस कलीसिया में एक दूसरे से मिलते, हम केवल मित्र तक ही सीमित थे। हम अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। And you know, over time we developed a friendship as he came to minister at the ministry I worked for. और जब वह सेवकाई के लिए परमेश्वर के वचन को प्रचार करने हमारे कलीसिया में आते, समय आगे बढ़ता गया, हमारे संबंध और आगे बढ़ते गए। You know, during that time and even in the early years of our marriage, I read as many books that I could on the subject of marriage. मुझे स्मरण आता है हमारे विवाह के समय, जब विवाह हमारा होने ही वाला था, इस विषय पर, विवाह के विषय पर, परिवार के इस विषय पर मैंने जितनी किताबें हो सकी मैंने पढ़ने का प्रयास किया। Like I told you this morning, on my mom's side of the family, no one has remained married, not even my parents. जैसे मैंने आज की सुबह भी आपको बताया कि मेरे परिवार, मेरे माता की तरफ के परिवार की यदि बात करूं, सबने विवाह किया लेकिन कोई भी विवाह के बंधन में नहीं है। सब एक दूसरे को तलाक दे चुके, यहाँ तक मेरे अपनी माता और पिता साथ में नहीं रहते। So I wanted to make sure that I renewed my mind so that I wouldn't go into a relationship with the same thoughts that I had been hearing and seeing all my life. तो मैंने फिर अपने मन में ठान लिया कि मेरे परिवार में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो कभी भी अपनी जिंदगी में होने नहीं दूंगी। मैंने ऐसा प्रण लिया कि मेरे विवाहित जीवन सफल रहेगा। One of the things I knew was that I needed to be complete in the Lord before I even married. कई एक बातों में से एक बात जो मैंने सुनिश्चित कर लिया कि मेरे विवाह से पहले मैं परमेश्वर में सिद्ध बन जाऊंगी। Because ladies, if you're dealing with insecurity, you'll still be insecure with a husband. बहनों, यदि आप विवाह के पहले अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विवाह के पश्चात भी आप असुरक्षित ही रहेंगे। No matter what you deal with before you get married, you will still deal with those things after you say I do. परवाह नहीं पड़ता कि विवाह के पहले आप किन परेशानियों से होकर जा रहे हैं, किन मुद्दों का आप सामना कर रहे हैं, विवाह के बाद भी आपको उन मुद्दों में पड़ना पड़ेगा। No one's going to meet the needs that only God Himself is going to meet for you. आपकी जिंदगी की जो आवश्यकताएं हैं, कोई मनुष्य उसे पूरा नहीं कर सकता, लेकिन केवल परमेश्वर है जो उसे पूरा कर सकता है। And we know finding a wife is a good thing because Proverbs 18:22 tells us, "He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord." So we know that it is from the Lord. और हम Find a wife. हम जानते हैं कि विवाह के बंधन में बंधना परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि नीतिवचन 18 उसके 22 में ऐसा लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। When we do our counseling session, the first session is their relationship with God, just like we've been talking about this entire time. और जैसे हम पूरे समय बात कर रहे थे, जब वो परामर्श के लिए आते हैं, सबसे पहली बात जो हम उन्हें बताते हैं वो यही है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होना चाहिए। I mean, we don't even consider marrying two people that are not walking with God. और हम कभी भी दो लोग जो परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल रहे, कभी भी उन्हें विवाह के बंधन में बांधने में हम रुचि नहीं रखते। Because that is not an option if you want to live a successful Christian life. और यदि आप सफल मसीही जीवन जीना चाहते हैं, विवाह एक विकल्प नहीं होना चाहिए। You know, in Proverbs 19:14 it says, "Houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord." So gentlemen, that's what you're looking for, a prudent wife. That's what you want. नीतिवचन 19 उसके 14 में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती। तो हम कहते हैं, हे जवान, यदि तुझे बुद्धिमान स्त्री चाहिए, केवल यहोवा परमेश्वर ही तुझे दे सकता है। And ladies, according to Proverbs 12:4, you want to be an excellent wife so that you are the crown of your husband. और स्त्रियों, नीतिवचन 12 उसके 4 के मुताबिक आपको अपनी पति के एक, जैसे यहाँ लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, आपको अपने पति के लिए मुकुट ठहरना है। Because in that same verse it talks about being the rottenness to his bones. You don't want to be the one to make his bones rotten. क्योंकि वहां पर हड्डियों के सड़ने के बारे में लिखा है, होने ना पाए कि आप वो कारण बन जाए जिसकी
वजह से आपके पति की हड्डियां सड़ने लगे। You know, being a spouse is not something that should be taken lightly. और किसी का जीवन साथी बनना हल्की बात नहीं है। We see in movies and TV and all these things and all the romance and all these woo, but that's not all that marriage is about. हम विज्ञापन में, फिल्मों में, टीवी में हम देखते हैं कि परिवार का चित्रण एकदम अलग रूप से दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक विवाहित जीवन वैसा नहीं होता। You know, marriage is an assignment. Once you come together, now you have a special assignment that comes from the Lord. विवाह एक जिम्मेदारी है। एक बार जब आप विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, परमेश्वर से आपको कार्यभार सौंपा जाता है। What the two of you can do together that you couldn't do apart. और जब आप अकेले थे, जिन कामों को आप अंजाम नहीं दे पाए, विवाह के बाद आप उन कामों को अंजाम दे सकते हैं। And not only for yourselves, but for your children and your children's children. ये ना केवल आप खुद, आपके खुद के लिए, परंतु आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के लिए भी यह जरूरी है। You know, I see now that my son is married, I see more how much more we needed to be there for them as pillars. और मुझे स्मरण आता है जब मेरी बेटी का विवाह हुआ और जब 5 साल वैवाहिक जीवन को हो चुकी है, मैं उन्हें देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वहाँ पर एक विवाह के खंभे के समान होना कितना महत्वपूर्ण है। Because when you first get married, it's a little bumpy. There's a lot of adjustments. It doesn't just smooth like butter. क्योंकि जब आप विवाह करते हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, उतने समतल नहीं होते, आपको संघर्ष करना पड़ता है। But when I talk to him about him. I don't talk to him about his wife. लेकिन जब मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, मैं केवल उसके बारे में उससे बातें करती हूँ, उसकी पत्नी के बारे में उससे बातें नहीं करती। I tell him he's the problem. What could you do that's better? मैं कहता हूँ कि तुम समस्या हो, तुम अपने आप को सुधारो, जिसके द्वारा तुम्हारा वैवाहिक जीवन बेहतर होने पाए। And then when I talk with her, I tell her, well, what does he want? What can you do better? और फिर जब मैं पत्नी से या फिर अपनी बहू से बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकती हो। I always tell people that we counsel, pretend that your spouse is going to be like this forever. What are you gonna do? और जब हम परामर्श देते हैं, हम जोड़े को जब अकेले मिलते हैं, हम यही उन्हें बताते हैं कि जिनसे आप विवाह करने वाले हैं, जीवन पर्यंत उनका स्वभाव ऐसा ही रहेगा। अब तुम क्या करोगे? I know that if I change, then everything will change. मुझे मालूम है यदि मैं बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। So I want to encourage you that as you grow in the Lord day by day as a single, to continue to check yourself and see how you can change. मैं आपको प्रोत्साहित करके इस बात को कहना चाहूंगी, जब आप अविवाहित रहकर अकेले अपने जीवन में परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा इस बात पर विचार करते रहें कि आप कैसे अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। You know, we see young couples and they act like they want exactly what we have, but they don't realize that it took a year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 10, 15, 20 plus years to get to where we are. और जब विवाहित लोग या फिर जवान लोग जब हमें देखते हैं और कहते हैं कि इनका जीवन इतना अच्छा, इनका वैवाहिक जीवन इतना बेहतर है, तो वो भी हमारे समान बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता साल दर साल, 10 साल, 20 साल, कितने वर्ष हमने संघर्ष किया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। You know, because it takes work and it takes time. क्योंकि इसके लिए मेहनत लगती है, साथ में इसके लिए समय लगता है। If you think you're going to get two people that have 2 different lives just come together and it's perfect, you're sadly mistaken. यदि आपको लगता है कि 2 अलग-अलग व्यक्ति जिनकी अलग-अलग जीवन शैली है, एक साथ विवाह के बंधन में बन जाते हैं, उनका जीवन अच्छा होगा, यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। That's why you have to go back to what's written, so there is a guide and a standard that you can go back to. इसलिए आपको जो बातें कलाम में लिखी है, उसमें वापस जाना है कि आप देख पाएं आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने कौन सी नियमावली दी है। So that you know what the roles are. No matter what the world is changing, we know what God's roles are. तो परवाह नहीं दुनिया में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे दुनिया बदल रही है, एक वैवाहिक जीवन में आपका किरदार क्या है, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। Because you can't go by the world's standards. Those go up, they go down, they go up, and they go down.
क्योंकि आप दुनिया के स्तर के मुताबिक नहीं चल सकते। वहां लोग ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, उनके जीवन में एक रूपता नहीं दिखती। You want to be able to have something that's solid, that is stable, and that you can live by. लेकिन आप तो अपने जीवन में ऐसे ठोस और स्थिर बातों को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन को चला पाएं। You know, before my son got married, and my daughter's not married yet, but I remember praying and saying, Lord, please let there be someone that loves him more than I do and loves him enough to want him to walk with you. मुझे याद आता है इससे पहले कि मेरे बेटे का विवाह हो, अब तो मेरी बेटी का भी विवाह हो चुका है, मैं ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर इसे एक ऐसे जीवन साथी मिले जो इससे इतना प्यार करे, मतलब कहना चाहिए कि जितना प्यार मैं करती हूँ मुझसे भी ज्यादा वो इससे प्यार करे और वो तेरा भय मानने वाली हो। You know, I spent a lot of time believing God for his life, and I didn't want him to just marry anybody and then it would just go all down the drain. मैंने बहुत अधिकतर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, इस बात को विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए कि कोई भी स्त्री जो इसके जीवन में आए इसके जीवन का विनाश का कारण ना बने। And because we've had some guides and standards in our home based on what's written, my daughter now, when boys approach her, she's no thank you. और जबकि हमने अपने घर में एक सिद्धांतों भरा एक माहौल बनाकर रखा था, परमेश्वर के वचन के बारे में बच्चों को बताया था, जब भी कोई लड़का आकर मेरी बेटी के सामने खड़ा होता, मेरी बेटी उसे मना कर देती। And in America, it's not common for arranged marriages or for parents to even help to find a spouse. और अमेरिका की यदि बात करें तो पालकगण अपने बच्चों के लिए रिश्ते नहीं ढूंढते, पालकगणों का बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना आम बात नहीं है। But my American daughter asked me to find her a spouse. लेकिन मेरी अमेरिकी बेटी मुझसे आकर कहती है कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढें। She came to me and she said, Mom, you know me better than anybody else and you know what I want. और वो आकर कहती है कि मम्मी आप मुझे जानते हैं, मैं कैसी हूँ और मेरे लिए कैसा लड़का सही होगा केवल आप ही ढूंढ सकती हैं। And she has certain guides. It's pretty funny, even with the people that she meets, she'll say, no. उसके बाद भी अपनी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे मत हैं जिसके द्वारा जब वो कुछ लोगों को देखती है वो इनकार कर देती है। And sometimes it can be hard when a woman is spiritually strong and then all she's around is unbelievers. और ये बात तो सचमुच कई बार असमंजसता में डाल देती है कि एक लड़की जो आत्मिक है लेकिन उसके साथ जो लोग हैं जो रिश्ते लेकर आ रहे हैं वो अनात्मिक है, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठता। And at the college that my daughter goes to, she's a tutor, so she has people that come to her every day. और जबकि मेरी बेटी शिक्षक है, एक विद्यालय में जब वो पढ़ाने जाती है तो कई एक लड़के हैं उसके सामने आते हैं, उसकी मुलाकात कई एक पुरुषों से होती है। And sometimes she has a lot of young men that have to come to her. और कई बार तो बहुत से जवान लड़के या कहना चाहिए अविवाहित लड़के उससे मिलने आते हैं। And she tells them either you stop it or I'm going to put you out. और फिर वो तो सीधे रूप से कह देती है तुम यहाँ आना बंद करो या तो तुम्हें इस विद्यालय से मैं बेदखल कर दूंगी। And usually the boys go, can you do that? And she said, yes, I can. और सामान्यतः जैसे लड़के बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो बोलती हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। She's not there to play games with them and she lets them know up front. तो वह उनके साथ कोई खेल नहीं खेलती लेकिन उनके साथ सीधा अपने दरवाजे को उनके लिए बंद कर देती है। You know, in Proverbs 31, नीति वचन 31, we're going to read almost all of it. 10, starting in verse 10 to 31. It says, who can find a virtuous and capable wife? She is more precious than rubies. Her husband can trust her. She will greatly enrich his life. She brings him good and not harm all the days of her life. She finds wool and flax and busily spins it. She's like a merchant ship, bringing her food from afar. She gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant girls. She goes to inspect the field and buys it. With her earnings, she plants a vineyard. She's energetic and strong, a hard worker.
She makes sure her dealings are profitable. Her lamp burns late into the night. Her hands are busy spinning thread, her fingers twisting fiber. She extends a helping hand to the poor and opens her arms to the needy. She has no fear of winter for her household, for everyone has warm clothes. She makes her own bedspread. She dresses in fine linen and purple gowns. Her husband is well known in the city gates where she sits with the other civic leaders. She makes belted linen garments and sashes to sell to the merchants. She's clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. When she speaks, her words are wise. She gives instruction with kindness. She carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Her children stand and bless her. Her husband praises her. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Charm is deceitful and beauty does not last, but the woman who fears the Lord will be greatly praised. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. नीति वचन 31 उसका 10 से अंतिम आयत तक 31वीं आयत। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे भली लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के सामान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वह अपनी दासियों को अपने अलग अलग काम देती है। वह किसी के खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। वह अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कठी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ करती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हीन से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसका वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं,